नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी के 5 ऐसे स्टॉक्स की जिसमें आपको ख़रीदारी का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। और ये ऐसे स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो काफ़ी ग्रोथ दे सकते हैं और फ्यूचर में आपको 5x और 10x तक रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स ने पास्ट में भी अपने इन्वेस्टर को काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं आपके पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देते हैं। और जो जबकि ब्लू चिप स्टॉक हैं वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। मिड कैप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देते हैं और वेल्थ को जनरेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है कॉलगेट। तो जो कॉलगेट स्टॉक है उसके आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट हुआ, टूथ पाउडर हुआ, टूथ ब्रश हुआ, माउथ वॉश हुआ। पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी सेक्टर में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। और जो कॉलगेट है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड प्रेजेंस है इंडिया में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं कॉलगेट, कॉलगेट चाहिए, कॉलगेट ले लेना, ये वो वगैरह। तो हम टूथपेस्ट को कॉलगेट के नाम से जानते हैं, जो सिनोनिम टाइप का है इंडिया में। तो जो इसका स्टॉक प्राइस है वो अभी 2800 रुपये चल रहा है, जबकि जो इसका 52 वीक हाई है वो है 3800 रुपये, और जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 2832 रुपये। और जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 77,000 करोड़ रुपए है। और ROE ROC देख सकते हैं आप, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी 75 के ऊपर है। तो ये काफ़ी अच्छा ROE और ROC माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.69% है। तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है और कंपनी अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी ने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और जो इसके जो रिजल्ट हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे होते जा रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ हो रही है। तो अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो हमको इसके टेक्निकल्स में रिवर्स का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमको ये स्टॉक 2700 के लेवल पे आते हुए दिख सकता है। और अगर इधर से ये लेवल टूटता है तो हमको 2500 का भी लेवल इस स्टॉक में दिख सकता है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इस स्टॉक में ख़रीदारी का एक मौका है, तो और जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक इतना सेलिंग प्रेशर हुआ है स्टॉक में कि काफ़ी नीचे आ चुका है। तो स्टॉक अपने बाइंग जोन में आ गया। तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो है हमारा एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है PI इंडस्ट्री। PI इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में आपने सुना ही होगा। ये इसने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर का जो पैसा है 5x और 6x किया है। तो जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, करंट प्राइस, वो 4000 रुपये करीब है। और जिसका 52 वीक हाई है वो 4800 रुपये के करीब है। तो इस स्टॉक में भी हमको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट, करीब 20 से 22% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और जो इसका पी रेशियो वो 33 है। तो केमिकल के हिसाब से काफ़ी एवरेज माना जाएगा। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। और ROE ROC 20% है। तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्टॉक होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी माने चाहें तो। और जो कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में भी है, और इंडिया के बाहर कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करती है। और जो PI इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफ़ी नए नए प्रोडक्ट और इनोवेशन के लिए भी जानी जाती है। और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया की मार्केट में, और एक डोमिनेंट एग्रोकेमिकल प्लेयर है इंडिया में। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ट्रिपल बॉटम बनाते हुए, ब्रेकआउट देते हुए ऊपर जाता है। फिर इधर से स्टॉक हमको कप एंड हैंडल पैटर्न, रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक हमको फिर से 3900 के लेवल पर, और ये लेवल टूटता है तो हमको 3800 का लेवल दिखाई दे सकता है। तो ये खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ऐसे स्टॉक्स को या केमिकल स्टॉक्स में सेक्टर में कंपनी एक तरह से लीडर मानी जा सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमको अपनी पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है जो है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री का अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 5000 रुपये के करीब।
और जो इसका 52 वीक हाई है वो है 6,500 रुपये, और जिसका पी रेशियो है वो है 57, और ROE ROC 20 के ऊपर ही हमको देखने को मिल रहा है। तो जो सुप्रीम इंडस्ट्री है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर है, जैसे पानी की टंकी हुआ, प्लास्टिक पाइप हुए, और जो भी ज्वाइंटर हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगते हैं। जब भी आप अपना घर बनाएं या कोई जो वाटर रिलेटेड कोई भी सिस्टम है, और जो मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट हैं उसमें भी कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है सुप्रीम इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर। तो ये काफ़ी उभरती अच्छी कंपनी है एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इन्वेस्टर को इसने पास्ट में काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिए और फ्यूचर में भी इस स्टॉक के मल्टी बैगर रिटर्न देने की संभावना है, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्री एक बहुत ही पुरानी कंपनी है इंडिया में, और ये CVC PVC पाइप जैसे सेक्टर में भी काम करती है। तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो हमको इस कंपनी का स्टॉक 4200 के करीब सपोर्ट लेते नज़र आए। तो आप ये देखिए कितना सपोर्ट लेते लेते दिखाई दे रहा है। तो इधर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया 4200 करीब, उसके बाद से स्टॉक फिर से ऊपर गया। तो हमको इसमें ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है, रिवर्स ट्रायंगल। तो हमको स्टॉक में 5400 का लेवल दिख सकता है, और उसके बाद से अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो हमको ये फिर से 5800 के लेवल पर भी दिख सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये देखिए इस चैनल में ये असेंडिंग ऑर्डर बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है। अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो स्टॉक नीचे आएगा और आपको ख़रीदारी का मौका मिल सकता है। तो इधर आपको 4200 रुपये करीब खरीदारी का अच्छा मौका था, इधर 4400 के करीब भी खरीदारी का अच्छा मौका था। मैंने इधर कुछ क्वांटिटी बाय की थी 4200 के करीब। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, और जब भी स्टॉक 20% 25% तक करेक्ट होता है तो मैं अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर खरीद लेता हूँ। और आपको भी ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ आपके पोर्टफोलियो को भी ग्रोथ दे, क्योंकि इंडिया का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का है। तो जो ऐसी कंपनियाँ होती जैसे सुप्रीम इंडस्ट्री हुआ, एस्ट्रल हुआ, एशियन पेंट हुआ, ग्रासिम इंडस्ट्री हुआ, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रो होंगे और जो आपके पोर्टफोलियो को भी ग्रोथ प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है वो है ऑरबिंदो फार्मा। जो ऑरबिंदो फार्मा है उसका जो स्टॉक प्राइस चल रहा है अभी 1250 के करीब चल रहा है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 73,000 करोड़ है, और जो बुक वैल्यू है इसकी 527 रुपये है। तो ये बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी मानी जाती है लेकिन जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम है, तो इस हिसाब से काफ़ी कम माना जाएगा। लेकिन फार्मा सेक्टर में अभी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस वजह से स्टॉक थोड़ा डाउन चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फार्मा सेक्टर के अर्निंग्स पर दबाव बना रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूएस का इलेक्शन हुआ तो यूएस में उधर से बोले परमिशन लेना हुआ, और वेंदो फार्मा के अभी जो गवर्नमेंट है इसके CEO MD हुए वो करप्शन में फंसे हैं। तो बहुत सारे इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो वो भी एक चीज़ नोटिस करने की चीज़ है इस स्टॉक में। तो जो ऑरबिंदो फार्मा है वो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में काम करता है और फार्मास्यूटिकल रिलेटेड सर्विस प्रदान कर सकता है। लेकिन इन चीज़ों का जो प्रभाव है, जो करप्शन हुआ है, इन चीज़ों का प्रभाव इतनी बड़ी कंपनियों पे नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी इनको कभी भी निकाल सकती। बोर्ड ऑफ मेंबर अपनी इमेज को साफ करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है उसको बचाने के लिए इस जो कंपनियां होती हैं वो काफ़ी अच्छे स्टेप लेती रहती हैं। तो जो ऑरबिंदो फार्मा है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फार्मा सेक्टर की। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल की। तो स्टॉक हमको इस रेंज से इधर से हमको कप एंड हैंडल बनाते हुए दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमको रिवर्स कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमको स्टॉक 1100 के लेवल पर दिख सकता है, और 1100 के लेवल पर अगर आपको दिखता है तो ये खरीदारी का अच्छा मौका होगा, क्योंकि अगर 1100 के लेवल पर इधर स्टॉक आता है तो हमको एक फिर से पुल बैक इधर से देखने को मिल सकता है, और स्टॉक हमको फिर से 1250 और 1300 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आप पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए इन्वेस्टर्स को, और फ्यूचर में भी ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको जनरेट कर सकती है। और ये जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां जैसे
औरबिंदो फार्मा हुआ, डॉक्टर रेड्डी लैब हुआ, दिवीस लैब हुआ और सिप्ला हुआ। तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो शामिल होना चाहिए। और जो फार्मास्यूटिकल से, जो मेडिकल से संबंधित जैसे मैक्स हुआ, नारायण हुआ, तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर की इंडिया में बहुत ज़्यादा नीड है और आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो काफ़ी प्रोमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है एस्ट्रल इंडस्ट्री। जो एस्ट्रल इंडस्ट्री, उसका शेयर प्राइस अभी 1850 रुपये चल रहा है और उसका जो 52 वीक हाई है 24,500 है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और मार्केट कैप जो इसका है 50,000 करोड़ है और बुक वैल्यू 125 है। इसका पी रेशियो थोड़ा हाई है, इस वजह से स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी। तो जो एस्ट्रल पॉलीटेक है वो पीवीसी पाइप में एक मार्केट लीडर है और इसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं और फ्यूचर में भी ये इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगा। तो आप इसका आरओसी और आरओई देख सकते हैं, करीब 20 के करीब है आरओई आरओसी। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरह का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल, काफ़ी अच्छा माना जाता है इससे, इस टाइप का। तो जो एस्ट्रल इंडस्ट्री है इसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, फ्यूचर में भी देगा। और एस्ट्रल इंडस्ट्री ऐसा है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस इस जो स्टॉक है इसने काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, स्टॉक हमको इस लेवल पर सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही स्टॉक इधर से लेवल तोड़ता है तो हमको ये लेवल दिखा, तो हमको इधर से एक रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टॉक इधर से नीचे जाता फिर ऊपर जाता तो हमको इधर से 2100 का लेवल दिखाई दे सकता है। 2100 के लेवल पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर इधर से भी ब्रेकआउट देता है तो हमको 2200 का लेवल दिख सकता है। तो ये अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का और आपको ये काफ़ी अच्छी टाइम पे, अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो आप इधर से इन्वेस्ट करने का, कुछ क्वांटिटी लेने का सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसकी कुछ क्वांटिटी इधर खरीदी थी। तो मैंने 50 शेयर खरीदे थे एस्ट्रल के। तो आप भी अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो स्टॉक हैं ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही था, ये टॉप 5 स्टॉक थे जो आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा हो और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।